29 नवंबर 1944 को सुबह के 3 बजे अमेरिकन सबमरीन यूएसएस आर्चर फिश ने 6 टोरपीडो फायर किए और 71,000 वजनी जापानी सुपर करियर शिप शिनानो को तबाह करके रख दिया। ये टाइटैनिक के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिप थी और टाइटैनिक की तरह ये भी अपने साथ 1500 लोगों को ले डूबी थी और इस पर हमला किया था एक छोटी सी सबमरीन ने। शिनानो असल में इतना बड़ा जहाज था कि इसको देखकर जापान ये कहता था कि जब तक जापान के पास शिनानो है तब तक जापान को हराना किसी भी सूरत में नामुमकिन है और जापान की यही उम्मीद उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान का सबब बनी थी। आज हम बात करेंगे जापान की एक ऐसी पावरफुल बैटलशिप के बारे में जिसके बारे में जापान ये सोचता था कि इसको तबाह करना नामुमकिन है, फिर आखिर कैसे यूएसएस की एक छोटी सी सबमरीन ने इसको तबाह कर दिया। आंसू टीवी की एक और वीडियो में आप सबका खुश आमदीद। अगर आप आंसू टीवी की वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये कहानी शुरू होती है जब जापान और अमेरिका अपनी पूरी ताकत से वर्ल्ड वार 2 में पैसिफिक ओशन में लड़ रहा होता है, ये जाने हुए भी कि जापान की नेवी अमेरिका जैसी प्रोफेशनल नेवी का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिकन नेवी के पास उस वक्त जापान के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा एडवांस बैटलशिप्स मौजूद थीं, जिनका हमला रोकने के लिए भी जापान के पास इतनी सारी शिप्स नहीं थी और रोजाना जापान की शिप्स किसी न किसी हमले में डूब रही थी। इसलिए जापान ने पहले ही सोच लिया था कि वो कोई छोटी शिप नहीं बनाएगा बल्कि एक ऐसी बड़ी शिप बनाएगा और उसको इतना ज्यादा पावरफुल और एडवांस बनाएगा कि दूर से ही देखने पर लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर और खौफ पैदा होगा और ये शिप इतनी मजबूत होगी कि इस पर अमेरिका जितना भी जोर लगा लेगा उनके हमलों का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये शिप अकेले ही इन सभी का मुकाबला कर लेगी और इन्हीं में जापान के पास एक शिप थी शिनानो, जो उस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल मानी जाती थी। इस शिप में एडवांस टेक्नोलॉजी और फीचर्स होने की वजह से इसने समंदर में उतरते ही अमेरिका की कई बैटलशिप्स को तबाह करके रख दिया था, जिसके बारे में अमेरिकन जनरल डगलस मैकार्थर का कहना था कि जब तक जापान के पास शिनानो है तब तक जापान को कोई नहीं हरा सकता। शिनानो के ऊपर ऐसे हैवी वेपन बनाए गए थे जो पलक झपकते ही कई बैटलशिप्स और अमेरिका के सैकड़ों एयरक्राफ्ट को चकनाचूर कर देता था। लेकिन 1942 की शिनानो की तबाहकुन जंग के बाद जापान ने शिनानो को एयरक्राफ्ट कैरियर में बदलने का फैसला किया, जिसको 1943 तक यानी 1 साल के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट करना था, जिसको पूरा करने के बाद शिनानो 170 जापानी एयरक्राफ्ट को अपने ऊपर जगह देगा, यानी शिनानो एक तैरता हुआ हवाई जहाज का अड्डा बन जाएगा। यानी ये शिप किसी भी तरह अपने टारगेट तक 170 एयरक्राफ्ट को पहुंचाएगी और ये एक ऐसा ताकतवर डिजाइन था जिसके लिए जापानी नेवी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि 1944 तक इस